हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, वो है विलोम शब्द। तो विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर एक विशेष रूप से बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि विलोम हमेशा सजाती होता है। सजाती कहने का मतलब कि अगर संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा के ही रूप में रहेगा, ना कि किसी और रूप में। सर्वनाम है तो सर्वनाम, विशेषण है तो विशेषण। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जिस चीज़ का हो, जिस कैटेगरी का हो, जैसे संज्ञा संज्ञा, सर्वनाम सर्वनाम, विशेषण विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा पहला शब्द है अस्थावर। अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। अब अस्थावर का मतलब क्या होता है? अस्थावर का मतलब होता है स्थिर, अचल, मतलब जो चल ना सके। ठीक, और जंगम का मतलब होता है जो चल सके, जिसे कहीं भी ले जाया जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मौन। मौन का होता है विलोम मुखर। मौन का मतलब शांत, मुखर का मतलब वाचाल, बातूनी होता है। ठीक है, आगे संपन्न। अब संपन्न का होता है विलोम विपन्न। संपन्न मतलब कि किसी भी चीज़ से वो भली भांति युक्त हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो। जैसे देखिए, धन से संपन्न मतलब कि धनी व्यक्ति है। विद्या से संपन्न कि मतलब उसको विद्या बहुत आती है। तो किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। सम्मान से संपन्न, तो उस संपन्न का मतलब ही होता है हर एक चीज़ उसके पास हो किसी भी मामले में। और विपन्न उसका उल्टा, वो उससे ना हो, जैसे धन से हीन हो, कम धन हो, विद्या कम आती हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। गरिमा। गरिमा का विलोम लघिमा। तो गरिमा का मतलब होता है अधिक महत्व, जिसको अधिक महत्व दिया जाए, महिमा भी कह सकते हैं। और लघिमा का मतलब ये देखने से आ जा रहा है, पढ़ने से आ जा रहा है कि लघु का भाव, कम महत्व हो। तो गरिमा का लघिमा हो जाएगा। अब देखते हैं फिर से एक बार। अस्थावर का जंगम। आगे है उर्वर का विलोम ऊसर होगा। अब उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ऊसर का मतलब होता है अनुपजाऊ, बंजर भूमि। तो उर्वर का ऊसर होगा। भूषण का विलोम दूषण होगा, दूषण। तो भूषण का मतलब क्या होता है? भूषण का मतलब ऐसे देखिए तो गहना जेवर होता है, इस तरह से देखेंगे, कहते हैं ना लोग आभूषण। तो भूषण का मतलब होता है एक क्वालिटी, सुंदरता, सामने दिखता, उस पर कोई कमी ना हो, उसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, और दूषण का अर्थ होता है दोष लगाने का कार्य। तो इसका अपोजिट यही होगा, भूषण का दूषण। आगे देखते हैं अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। ये तो बहुत सिंपल है। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, नया। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। आगे शोषक का विलोम पोषक होता है। तो शोषक मतलब क्या होता है? शोषक का मतलब सोखने वाला, किसी चीज़ को सोख लेना। अब पोषक का मतलब होता है बढ़ाने वाला, किसी चीज़ को वृद्धि करना। तो समझ में आया? एक बार इसको फिर से हम देखते हैं। उर्वर का ऊषर विलोम, भूषण का दूषण, अर्वाचीन का प्राचीन, शोषक का पोषक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दक्षिण का वाम विलोम होता है। तब इसको हम समझ लेते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त से। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी को यहाँ पे कहा है कि दक्षिण का विलोम क्या होगा? वाम होगा। आप दिशा को यहाँ मत समझिएगा, यहाँ दक्षिणावर्त और वामावर्त से आप समझिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं परोक्ष। परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब क्या होता है? जो आँख के सामने ना हो उसको हम परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष जो आँख के सामने हो, स्पष्ट दिखाई दे, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आगे है मृदुल।
मृदुल का विलोम रुक्ष होगा। अब मृदुल का मतलब होता है कोमल, मुलायम, हृदय से दयालु स्वभाव का हो। और यहाँ पे देखिए रुक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम उसका अपोजिट, रूखा स्वभाव, नीरस हो। ठीक है, तो मृदुल का रुक्ष हो जाएगा। अब गमन, गमन का क्या होगा, आगमन। गमन का मतलब जाना, प्रस्थान करना, और आगमन का मतलब आना। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, मृदुल का रुक्ष, आगमन गमन का आगमन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और शेयर करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं